हेलो एवरीवन। सही देखा आप लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आंसर्स कैसे लिखेंगे हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में। देखिए, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन उनको उनके हिसाब से नंबर नहीं मिलता है। तो इसमें बोर्ड वालों की कोई गलती नहीं है। हो सकता है आपके आंसर लिखने का तरीका गलत हो, आपने जो लिखा है वो उनको समझ में नहीं आया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए 5 तरीके हैं। देखिए, सबसे पहला जो है डिफिनेशन वाला। आपका जितना क्वेश्चन आएगा, मतलब आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसका बस आंसर लिख कर चले आते हैं। तो वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है एग्ज़ामिनर पर। आपको अगर उस पर एग्ज़ाम्पल लिख दीजिएगा तो उसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा। मतलब आपको क्या करना है, डिफिनेशन वाले जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको आंसर के साथ 1-2 एग्जाम्पल लिखना है। अब देखिए, दूसरा नंबर, कोई कोई क्वेश्चन आपको देखे होंगे 2 क्वेश्चन एक साथ लिखा हुआ रहता है। जैसे व्हाट इज नाउन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन। एक ही में 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन है। अब आप लोग क्या करेंगे, एक ही पैराग्राफ में उसका आंसर लिख देते हैं। जैसे व्हाट इज नाउन, तो नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। एक पैराग्राफ में उसको नहीं लिखना है। 2 क्वेश्चन अगर अटैच हैं तो आपको उसके लिए पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, 2 पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद आपको वर्ड लिमिट पर ध्यान देना है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैक्स टू मैक्स 3 से 4 लाइन जाना चाहिए। आपको 2 से 3 लाइन में आंसर ख़त्म करना है। उससे ज़्यादा लिखने से आपका टाइम वेस्ट होगा। एग्जामिनर उतने में भी 2 नंबर देगा। आप 10 लाइन का आंसर लिखिएगा, उसमें भी 2 नंबर ही देगा। तो आपको वर्ड लिमिट के हिसाब से लिखना है। जितना आपको वर्ड लिमिट दिया गया है उतना ही लिखना है। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको अंतर बताना होता है, डिफरेंस। ये सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये वीडियो जो है सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए अप्लाई होता है। अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि अंतर बताना होता है, तो अंतर हम लोग को कॉलम में बताना चाहिए और पॉइंट में आंसर लिखना चाहिए। कॉलम जैसे ऐसे करके खींच दिए, एक इधर लिखना है, एक इधर लिखना है। फिर जितने नंबर का वो क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का है तो आपको 5 पॉइंट इसके लिखने हैं, 5 पॉइंट इसके लिखने हैं। तो ऐसे लिखने से क्या होगा, एक तो आपका आंसर अच्छा दिखेगा, एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और देखने में खूबसूरत लगता है, तो एग्जामिनर जल्दी से मार्क्स मिल जाता है। अब देखिए, चौथा नंबर, ट्राई टू आंसर इन पॉइंट्स। आंसर को पॉइंट्स में लिखने का आदत डालिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे जिसमें फीचर बताना होता है, किसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज। हिंदी में बोले तो जैसे आपको कोई नियम पूछ लिया या इसके गुण बताइए, तो ये सब में आपको क्या लिखना है, पॉइंट में आंसर लिखना है। अब ये नहीं कि डेफिनेशन को भी आप पॉइंट में लिख दिए। जो आंसर पॉइंट में देने लायक है उसको ज़रूर से ज़रूर कोशिश कीजिए कि पॉइंट में ही लिखें, क्योंकि पॉइंट में लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर को उतना खोजना नहीं पड़ता। आपके आंसर में जो मेन पॉइंट है वो देख लेगा, आपको नंबर मिल जाएगा। सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका हैंड राइटिंग। आपका हैंड राइटिंग गंदा है, अच्छा है, अब देखिए लास्ट टाइम आया है तो इसमें कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ बता सकता हूँ जिससे कि आपका इम्प्रूव हो सके। देखिए, हैंड राइटिंग अगर आपका ख़राब है तो 2 वर्ड्स के बीच में गैप देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, जैसे AMAN, ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस जो है, इतना सा स्पेस छोड़ के दूसरा वर्ड लिखिए। वर्ड के बीच में स्पेस देने से क्या होता है, थोड़ा अच्छा आंसर दिखता है, एग्जामिनर को समझ में आता है। और ऐसे लैंग्वेज में लिखिए, मतलब इतना भी गंदा मत लिखिए कि उसको समझ में नहीं आए कि आपने आई लिखा है या ई लिखा है, कि को लिखा है या फो लिखा है। तो ऐसे लिखिए जिसमें कि उसको समझ में आए। तो अगर आप लोग ये 5 टिप्स फॉलो करते हैं तो मेरा गारंटी एग्ज़ाम में आपका नंबर नहीं कटेगा। और ये जो है आपके 150% तक नंबर बढ़ा सकता है। जैसे आपको अगर 50 नंबर आए हैं एग्ज़ाम में, आप लोगों ने बहुत अच्छा मेहनत किया था, तो अगर आप ये सारी चीज़ फॉलो करते हैं तो आपका नंबर 70 से 75 नंबर हो जाएगा।
तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो भी नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए।